नमस्कार दोस्तों, आज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। देखिए, आपके सिलेबस में सिर्फ हेरिडिटी है, एवोल्यूशन नहीं है। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड द हेरिडिटी। जो कैरेक्टर ट्रांसफर्स होते हैं पेरेंट्स में ऑफ स्प्रिंग में, वो कहलाते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द सेक्स सेल। जो गैमेट्स होते हैं सेक्स सेल होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेरेंट्स, दस गैमेट्स कॉन्स्टिट्यूट द लिंक बिटवीन द वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन एंड पास ऑन द पेरेंटल फादर, मैटरनल मदर कैरेक्टर्स और ट्रेस टू द ऑफ स्प्रिंग। बच्चे में जो कैरेक्टर हैं वो जनरेशन टू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उन्हीं को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिशन क्या होता है आपके? डिफरेंट इन द कैरेक्टर ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड द वेरिएशन। जैसे जस्ट एग्जांपल देखिए, आप एग्जांपल में आप ये देख रहे होंगे, ये जो ईयर, इसके फ्री ईयर लॉफ हैं और इसके अटैच ईयर लॉफ। द पीपुल, द ईयर लॉफ इज हैंगिंग and is called the free ear lobe. Second is the some peoples, however, the ear lobe is closely attached to the side of hand and it's called attached ear lobe. Right? Accommodation. यह accommodation of variation. Significance of the variation show up only if the continuous to be the inherited by the offspring to several generations. Great advantage of variation to species is that is increase the chance of it survive in a changing environment. एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ कैरेक्टर को ट्रांसमिशन किया था पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग में। कैसे किया था ये देखिए। इन चीज़ों को समझाने के लिए आपको कुछ टर्म समझने पड़ेंगे, उसके बारे में बताएंगे। जीन्स, डोमिनेट जीन्स, सक्सेसिव जीन्स, जेनोटाइप, फेनोटाइप, फर्स्ट जनरेशन, F2 सेकेंड जनरेशन। इसको डिस्क्राइब्स इज ए थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर इन ए न्यूक्लियस ऑफ ए सेल फाउंड ऑफ ए DNA। ये कहाँ से बनता है? ये DNA से बनाए जाते हैं, विच कैरी द जीन्स। ये जीन्स को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। जीन्स क्या है? जीन्स इज़ द यूनिट ऑफ DNA ऑन ए क्रोमोसोम्स। ये जीन्स जो है डीएनए का यूनिट है, विच गवर्न द सिंथेसाइज ऑफ वन, सिंथेसाइज होती है, दैट कंट्रोल द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ ट्रेड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीन्स एक्चुअली आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेड्स फ्रॉम ए पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन हैज स्मॉल पार्ट कॉल्ड द जीन्स। हर एक क्रोमोसोम का जो छोटा सा पार्ट होता है, यूनिट होता है, वो कहलाता है जीन्स। जीन्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर सच ए हेयर कलर, आइज कलर एंड स्किन कलर। इट्स इज ह्यूमन्स में विच इज डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन्स। अल्टरनेटिव जीन्स इज नॉन एज द डोमिनेट जीन्स। डोमिनेट जीन्स क्या हुआ? ऐसे जीन्स जो ये डिसाइड करते हैं अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म में इवन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिंग जीन्स इज नॉट द जीन्स विच कैन द डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस टू अनदर आइडेंटिकल जीन्स कॉल्ड द रिसीव जीन्स। रिसीविंग जीन्स कैन नॉट डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल रिसीविंग जीन्स होते हैं वो अपनी अपीयरेंस नहीं दिखा सकते। जो डोमिनेटिंग जीन्स होते हैं वो अपनी सिंगल सेल ही अपना सिंगल जीन्स ही अपना अपीयरेंस दिखा देते हैं। डोमिनेटिंग जीन्स इज प्रेजेंट बाय द कैपिटल लेटर एंड करस्पॉन्डिंग रिसीविंग जीन्स को हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। जेनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। अब जेनोटाइप क्या होते हैं? जेनोटाइप ऑलवेज द पेयर ऑफ लेटर होते हैं। जैसे दो टॉल है, एक टॉल एक शॉर्ट है या दोनों शॉर्ट है, तो द टॉल पीक प्लांट, एक टॉल पी प्लांट है on the left side and short pea plant is the right side. Characteristic or traits which the visual in the organism
इज कॉल्ड द फिनोटाइप। जो जीनोटाइप क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, लेकिन जीनोटाइप में जो हमें विजुअल हो जाती है, जो दिखते हैं, वो फिनोटाइप्स होते हैं। दो पेरेंट्स अगर क्रॉस ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, then their progeny is called the first फेशियल जनरेशन, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन जो है सेंड टू फॉर द फेशियल विच द डिनोटिंग बाई प्रोग्रेसिव ऑफ क्रॉस, व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रेसिव क्रॉस अमंग द देम सेल्फ टू प्रोड्यूस सेकेंड जनरेशन प्रोग्रेसिव, देन दिस प्रोग्रेसिव इज कॉल्ड द सेकेंड जनरेशन। तो एक फर्स्ट जनरेशन होता है, एक सेकेंड जनरेशन। गवर्नमेंटल्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने टू मेक ए सिस्टमेटिकली स्टडी ऑफ पेरेंट्स ऑफ इनहेरिटेंस विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, राइट। मेंटल एक चूज़ किया पी प्लांट्स, मटर का प्लांट चूज़ किया था फॉर स्टडी की थी इनहेरिटेंस के लिए, बिकॉज पी प्लांट हैड ए नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंस विच आर द इजी टू टेल अपार्ट। इसलिए पी प्लांट लिया था क्योंकि वो उसकी अच्छे से अपरेंस को देख सकते थे। रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स या मेंटल कंट्रीब्यूशन, मेंटल का इस हेरिटेड में क्या कंट्रीब्यूशन है। टेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। नो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, द लॉ ऑफ एडिशन सेग्रेशन। तो मोनोटाइप पहला है मोनोटाइप, दो टॉल प्लांट लिए होंगे, दो छोटे प्लांट लिए होंगे, तो अब इनका उन्होंने करा दिया क्रॉस ब्रीडिंग। जैसी क्रॉस ब्रीडिंग कराया तो उन्होंने देखा कि चारों एक जैसे थे, टॉल शॉर्ट टॉल शॉर्ट टॉल शॉर्ट, यानी ऑल प्लांट्स एक जैसे बन रहे थे। तो ये बनाया था उन्होंने फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड में मान लो ये टी लिया और ये टी लिया, फिर यहाँ पे शॉर्ट लिया था, इसका करा दिया था उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग, ये करा दिया क्रॉस ब्रीडिंग। जैसी क्रॉस ब्रीडिंग किया तो ये चारों प्लांट जो है सिर्फ सेम टाइप के ही हो रहे थे, चार हो रहे थे बट क्या थे, चारों सेम टाइप के बन रहे थे। ये 4 बन रहे थे लेकिन सेम टाइप के जनरेशन। फिर उन्होंने जो फर्स्ट जनरेशन में से 2 प्लांट लिए थे, एक शॉर्ट ऐसा और इसको क्रॉस ब्रीडिंग करा दिया था इसी से। तब उन्होंने देखा था क्रॉस ब्रीडिंग हुआ तो उनका बना टीटी टॉल प्लांट, टीएफ और एक टीटी, ये कहलाता था सेकेंड जनरेशन F2 जनरेशन। जो उन्होंने फर्स्ट जनरेशन लिया था उसमें चारों ऐसे ही आ रहे थे, 4 ऐसे थे फर्स्ट जनरेशन को। फिर आपस में क्रॉस ब्रीडिंग कराया, तो उन्होंने जब क्रॉस ब्रीडिंग कराया तो उनका जो सेकेंड जनरेशन में 4 प्लांट तैयार हुए थे, इसमें एक टॉल था, ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, बट एक फुल्ली शॉर्ट था, राइट। अब उन्होंने यहाँ पे लिखा है ये क्रॉस ऑफ ऑल प्लांट F1 जनरेशन प्रोड्यूस टॉल एंड ड्रॉप प्लांट। तो जितने टॉल थे वो कितने थे, 1 2 3 टॉल थे और एक ड्रॉप था। तो इनका रेशियो क्या आया था, 3:1। रिप्रेजेंट ट्रेड्स और ड्राफ्टनेस आर रिसीविंग ट्रेड एंड एक्सपेक्ट ट्रेड ऑफ टॉलरेंस एज डोमिनेट ट्रेड्स। उन्होंने कहा टॉलनेस है, टॉलनेस क्या है, एक डोमिनेट ट्रेड्स है, और रिसीव क्या है, एक ड्रॉप नेट थे वो रिसीव हो गए, रिसीव ट्रेड्स हो गए। जो टॉलनेस ज़्यादा आ रहे थे वो डोमिनेट ट्रेड्स हो गए। 1064 पी प्लांट लिए थे सेकेंड जनरेशन के लिए मेंटल ने। तो उन्होंने देखा ये था कि मेंटल फाउंड टू देयर 787 टॉल प्लांट थे और 227 शॉर्ट प्लांट थे। तो डॉट प्लांट या शॉर्ट प्लांट, तो इन्होंने जब दोनों का रेशियो निकाला तो रेशियो कैसे निकाला होगा, जो स्मॉल नंबर है उसको इससे डिवाइड किया होगा और इससे खुद डिवाइड किया होगा। जैसे इसका इसमें डिवाइड किया और इसका 27 से 27 को डिवाइड किया तो ये रेशियो आया, ये भी रेशियो अप्रोक्सीमेट 3:1 के बराबर था। तो इसको उन्होंने कहा कि द रेशियो ऑफ 3:1 इज़ नॉन द मोनो हाइब्रिड।